हेलो बच्चों, सभी को मेरा राम राम। ठीक है, राम राम बच्चों। देखिए, तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो ध्यान से समझिएगा कि बच्चों आज जो हम डील करेंगे वो हम करेंगे बेटा क्लास 10th का चैप्टर है आपका लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों। अच्छा, वो एनसीईआरटी का आपका जो है 10 चैप्टर है। ठीक है, फिजिक्स का चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसकी 2 वीडियो जो है मैंने बना दी है इंट्रोडक्शन वाली, तो आप लोग पहले उसको देखें, उसके बाद यहाँ पर आए, तब आपको चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, चलिए। तो आज हमारा टॉपिक है बेटा स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है बच्चों, पहले हम इसको समझेंगे और जानेंगे। तो स्फेरिकल मिरर की बात करें तो बच्चों सबसे पहले जो होता है हमारा स्फेरिकल मिरर जो होता है बच्चों, एक हमारा स्फेरिकल ग्लास होता है। ठीक है, उसी से हमारे 2 स्फेरिकल मिरर बनते हैं बच्चों। 2 स्फेरिकल मिरर बनते हैं। एक हमारा होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अगर हिंदी में बात करी जाए तो बच्चों कॉनकेव का मतलब होता है अवतल दर्पण और कॉन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो जरा देखिए कैसे वो डेवलप होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, जरा समझेंगे। तो सपोज मान लीजिए हमारा एक सर्कुलर स्फेरिकल जो हमारा ग्लास था। ठीक है, ये हमारा स्फेरिकल ग्लास है, स्फेरिकल ग्लास है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, इसको अगर मिड से ब्रेक कर दें, ठीक है, कट कर दें, ठीक है, बाय यूजिंग अ डायमंड, तो हमारा जो ये पॉइंट आता है 2 पार्ट में डेवलप होता है बच्चों, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं सपोज मान लीजिए मैं इसको यहां से सिल्वर कलर से पेंट कर दूं। ठीक है, सिल्वर कलर ये हमारा होता है सिल्वर कोटिंग। ठीक है, सिल्वर कोटिंग विद कवर बाय पेंट। ठीक है, जैसे आपने बेटा प्लेन मिरर में देखा होगा, आप प्रैक्टिकल एग्जांपल देख सकते हैं। आपके घर में बेटा कोई भी प्लेन मिरर जो होता है मॉर्निंग मोड की, जो इसमें भी आप अपना फेस देखते हैं, या कोई छोटा मिरर, ठीक है, आप एक काम करिएगा, उसका बैक कवर निकाल लीजिएगा और आप देखिएगा एक पेंट हो रखा होगा। जैसे आप पेंट को रब करेंगे तो उसके पीछे एक सिल्वर कलर का कोटिंग होगी। ठीक है बच्चों, अगर वो कोटिंग नहीं होगी तो क्या होगा, वहां से रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, आपकी इमेज नहीं दिख पाएगी। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि खिड़की होती है आपकी जो ट्रांसपेरेंट होती है, इसके आर पार दिखता है, या फिर मॉल में जो वॉल होते हैं, मतलब कांच के जो ग्लास के जो वॉल होते हैं उसके आर पार दिखता है, तो उसमें हमारी कोटिंग नहीं होती, तो वो हमारा क्या होता है, सिंपल प्लेन मिरर होता है जो विदाउट कोटिंग वाला। ठीक है, तो एक तो ये बता दिया मैंने आपको। एक अगर हमारे मान लीजिए यहाँ पे कोटिंग कर दी जाए, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे सिल्वर कोटिंग विद कवर्ड बाय पेंट। ठीक है, तो 2 तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो जब हम ऐसी सिचुएशन जब हमारी बनती है बच्चों, जो ये वाली हमारी सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन के अंदर मतलब इस मिरर को हम बेटा कौन सा बोलते हैं, ये जो हमारा जो रेज यहां से आती है पैरेलल रेज, ठीक है, और हमारा जो ये हमारा सरफेस है यहां से रिफ्लेक्ट होके वो जाती हैं, और डिपेंड करता है क्या मतलब कहाँ जाएंगी, कैसे जाएंगी, वो हम आगे भी देखेंगे। तो ये जो सरफेस होता है, इधर वाला जो सरफेस होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्टिंग कॉनकेव सरफेस। और बेटा ये इधर वाला जो सरफेस, जैसे यहाँ पे रेज आई हैं आपकी, ये रेज हैं, पैरेलल रेज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपकी आंखें टकराती हैं तो हम इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग कॉन्वेक्स सरफेस। यानी कि बच्चों ये जो पूरा मिरर बने, मतलब ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस मिलाकर जो बना, इसको हम बोलते हैं बेटा कॉनकेव मिरर। ठीक है, और ये जो मिरर बना बच्चों, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया सभी को कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर किस तरीके से हमारे डेवलप होते हैं। ठीक है, अगर बच्चों हम बात करें तो
अगर जैसे एग्जांपल ले सकते हैं आप, अपना स्पून लें, चम्मच लें, ठीक है, वहां पर बच्चों जो आपका जब स्पून लोगे आप, तो वहां पर जैसे ये स्पून है आपका, ठीक है, तो जो अंदर वाला सरफेस है और अगर इधर कोटिंग है तो ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, और अगर इधर की तरफ से देखेंगे अंदर कोटिंग होगी तो ये आपका जो उभरा हुआ सरफेस है वो आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया बच्चों, ठीक है। यहां तक कोई डाउट सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहां पर बेटा ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको। अब बेटा इसके अंदर कुछ जो है हमारे क्या है, कुछ जो है बेटा इंपॉर्टेंट्स मतलब पॉइंट्स हैं जो कि हम अभी समझेंगे कि वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो उसको जरा जानते हैं और समझते हैं। तो जैसे ही बेटा ये हमारा स्फेरिकल ग्लास से हमने दो मिरर को कट किया, तो बेटा ये एक हमारा पॉइंट आया, इसे, ये तो हमारा ग्लास का जो ग्लास है, हमारा स्फेरिकल ग्लास, उसका सेंटर है। तो इस पॉइंट को ही बच्चों, तो क्या इस पॉइंट को ही बच्चों हम क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज मैंने इधर पेंट कर दिया, ये वाला हम मिरर उठा लेते हैं, कॉनकेव मिरर, तो इस पॉइंट को ही बच्चों हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। या फिर और, ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। या फिर देखिए, या फिर यहां से लेकर, अब एक चीज और बता रहा हूं, ठीक है, ये हमारा मिरर हो गया, इस मिरर का जो मिडिल पार्ट होगा, इस मिरर का जो क्या होगा बच्चों, मिडिल पार्ट होगा, वो हमारा पोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, पोल कहलाएगा, ठीक है। और यहां से ये जो एक लाइन पास होती है, ठीक है, हमारी एक ऐसी लाइन जो हमारी क्या होगी बच्चों, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से होती हुई जाती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। कोई भी डिस्टेंस जो होती है बच्चों हम पोल से मेजर करते हैं, ठीक है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी या फिर आर होगी। आर का मतलब होता है बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। कर्वेचर का मतलब ये हो रहा है बेटा कर्व शेप में है ना, तो इसलिए हमने कर्व शेप नाम दे दिया, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा बच्चों, जो मैंने अभी बेसिक चीज बताई आपको, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज है। प्रिंसिपल एक्सिस वो तो आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में नहीं, एक सिंगल एक्सिस है ना, तो आप ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, वो आपका प्लूरल होता है, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट बच्चों सभी को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई शंका है? चलिए इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बेटा इसकी कुछ डेफिनेशन, जो हमारा पोल है, फिर इसके अंदर एक टर्म और आती है बच्चों, वो हमारा होता है फोकस, ठीक है। तो वो फोकस क्या होता है बच्चों, फोकस होता है, देखो बेटा, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, इसके बीच में, ये मतलब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो इसका जो हाफ होगा आपका, हाफ पॉइंट, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, एफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, और इसकी डिस्टेंस हमेशा पोल से ही मेजर करी जाती है, तो हमारा क्या कहलाता है, एफ कहलाता है। यानी कि एफ का मतलब होता है बेटा फोकल लेंथ, या इस पॉइंट को हम फोकस कहेंगे। ये जो पॉइंट होता है ये हमारा फोकस होता है, ठीक है, और इसको हम कहेंगे फोकल लेंथ, ठीक है बच्चों। तो यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट लें। अब मैं एक बार इसकी जरा डेफिनेशन आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों, कुछ वहां पे जो मैंने अभी आपको चीजें एक्सप्लेन की थी उसको डेफिनेशन में समझते हैं जरा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है बच्चों, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ होलो स्फेयर ऑफ ए ग्लास ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था बेटा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कोई भी हमारा एक होलो स्फेरिकल ग्लास जो होता है उसका जो सेंटर रहता है वही हमारे जो मिरर होता है उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो सेम होता है, ठीक है बच्चों। चलिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सेम है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ होलो स्फेयर ऑफ ए ग्लास विच इज द मिरर इज ए पार्ट। तो सेम बेटा, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होती है किसी भी, मान ले देखिए ये रेडियस है एक होलो स्फीयर की, यही बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है किसका, मिरर का, ठीक है, सेम बात है। चलिए, पोल की बात करी जाए तो मैंने आपको कहा था बेटा जैसे ये मिरर है तो इस मिरर का जो सेंटर पार्ट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, पोल कहलाता है बच्चों। द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द इट्स पोल, ठीक है। अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें तो मैंने आपको बताया बच्चों, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एक ऐसी लाइन जो पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब बच्चों जहां से हमारी कोई भी हमारा मिरर है और जहां से भी लाइट का बेटा रिफ्लेक्शन होता है, जैसे टकरा के आई ऐसे, ठीक है, ये लाइट आई, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये अपनी लाइट आई, ठीक है, यहां से टकरा के ऐसे चली गई। तो मान लीजिए जब भी कहीं जहां से भी उसका रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, दैट पोर्शन ऑफ अ मिरर फॉर्म्स विच द रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट एक्चुअली टेक प्लेस द अपर्चर ऑफ द मिरर, तो उसको हम अपर्चर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अपर्चर का मतलब कितना कर्व शेप में, उसे हम क्या कहेंगे, जहां से भी रिफ्लेक्ट होगा उसे अपर्चर कहेंगे, ठीक है। तो अब यहां तक समझ में आ गया बच्चों। अब हम आगे देखेंगे फोकल लेंथ क्या होती है, ठीक है बच्चों। तो इतना स्क्रीनशॉट लो, आगे देखते हैं। चलो बच्चों, अब हम फोकल लेंथ के बारे में जानते हैं। तो फोकल लेंथ क्या होती है देखते हैं। तो फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यानी पोल से प्रिंसिपल एक्सिस की जो बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमारा प्रिंसिपल फोकस फोकल लेंथ कहलाता है, ठीक है। तो ये देखते हैं जरा हम किस तरीके से हम इसे डिफाइन करेंगे। एक अगर हमारा सर्कुलर मिरर ले लिया हमने, ठीक है, एक हमारा स्फेरिकल मिरर लिया हमने, ये हमारा पोल हो गया, ठीक है, और ये हमारा आर रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये हमारा फोकस। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो फोकल लेंथ होती है हमारी, इट इज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो यहां पर रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो क्या है, जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है बच्चों, हाफ होती है। जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है बच्चों, हाफ होती है, ठीक है। तो ये ठीक है, तो ये प्रिंसिपल फोकस आएगा, यहाँ पर एक्सिस नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, प्रिंसिपल फोकस, ठीक। तो यहां तक की जो डिस्टेंस है, पोल से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है, हमारा क्या कहलाता है, फोकल लेंथ कहलाता है। और ये जो पॉइंट है हमारा बच्चों, ये हमारा फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। और ये किसका हाफ होता है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। यानी कि फोकल लेंथ की बात करी जाए तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ये हमारा प्रिंसिपल फोकस कहलाता है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है तक? अच्छा, अब हम कॉनकेव मिरर की अगर बात करें तो उसका रियल फोकस होता है बच्चों, क्योंकि वो हमारा मिरर के एकदम फ्रंट पे होता है। देखो, ठीक है, देखिए जरा, द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज द इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। तो मिरर के जो सामने होता है तो हमारा उसको हम रियल फोकस कहते हैं। और अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो फोकस कहाँ होगा बच्चों, एकदम हमारा इमेजिनरी होगा, वो जस्ट हमने जो सिल्वर कोटिंग की है या जो पेंट किया है उसके जस्ट अपोजिट। तो हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होगा बच्चों, वो क्या होगा बच्चों, वो हमारा होगा वर्चुअल। क्या होगा, वर्चुअल। अभी मैंने आपको पीछे वीडियो में इमेज, वर्चुअल और रियल के बारे में समझाया था कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है। जिसको हम आभास करते हैं वो हमारा वर्चुअल चीजें होती हैं, आभासी जिसे बोलते हैं, और जो हमें वास्तविक में दिखता है वो हमारा रियल होता है, ठीक है बच्चों। चलो, द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड द मिरर। देखो जो यहाँ होता है फोकस इसका, ठीक है। और अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो बच्चों फोकस और आपका जो फोकल लेंथ है और आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उसके बीच में रिलेशन होता है। फोकल लेंथ जो होती है बच्चों वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है बच्चों, हाफ होती है। जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है बच्चों, हाफ होती है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताने जा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। मैं ये बताना जा रहा था कि फोकस को अगर हम एक्सपेरिमेंटली देखें, प्रूफ करें तो कैसे प्रूफ करते हैं। सपोज हमने एक कॉनकेव मिरर लिया, ठीक है, उसके बाद हमने एक सनरेज को हमने यहाँ पर ऐसे हमने एक पेपर रख दिया, ठीक है, उसके बाद मैंने सन के सामने इस मिरर को रखा। तो जैसे ही रेज आएंगी बेटा, तो जो भी पैरेलल रेज आएंगी वो सारी हमें दिखेंगी तो नहीं, बट हमारा क्या होगा, प्रतीत होगा, वो सारी रे फोकस कहाँ होगी, उस पेपर पे जो उसके फोकस पे रखा होगा, ठीक है। तो वो बर्न हो जाएगा पेपर। तो इसी से हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो मिरर है उसका फोकस क्या है, ये है। उसको एडजस्ट करके देखेंगे, सारी पोजीशन पे रख के देखेंगे, उसके बाद हमें उसका प्रिंसिपल फोकस पता लग जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों, सभी को समझ में आ गया होगा। इस पर अगर न्यूमेरिकल करना चाहते हैं तो देख लीजिए। सपोज मान लीजिए आपको किसी भी कॉनकेव मिरर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 दे रखा है, उससे पूछा कि फोकल लेंथ निकालो, तो आप क्या करोगे, 30 सेंटीमीटर, तो आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका एक बेसिक न्यूमेरिकल मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो कॉनकेव मिरर है, ठीक है। देखो कॉनकेव मिरर जो मैं आपको बता रहा हूं, देखो ये एक्चुअली
क्या होता है कि कॉनकेव मिरर का मतलब इसका नाम कॉनकेव क्यों है, देखिए इस शेप में है, यानी कि ये गुफा देखो ना, अगर मान लीजिए कोई ऐसे गुफा में आता है तो ये हमारा क्या होगा, केव है, इसलिए इस तरीके का शेप का याद करने का तरीका ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में बेटा इस मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि लाइट क्या करती है, कन्वर्ज करती है। यहाँ पे लाइट क्या करती है बेटा, कन्वर्ज करती है। ठीक है, और इस मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि लाइट यहाँ पर डाइवर्ज करती है। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है बेटा वो डाइवर्ज मिरर होता है, और डाइवर्जिंग मिरर होता है, और कॉनकेव हमारा कन्वर्जिंग मिरर होता है, क्योंकि कॉनकेव जो होता है लाइट को कन्वर्ज करता है और कॉन्वेक्स जो होता है लाइट को डाइवर्ज करता है। अगर हिंदी में बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, और इसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं बच्चों, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत कोई शंका, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लें। अब हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे कॉनकेव मिरर है उसके कितने डायग्राम बन सकते हैं, उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या उसके रूल्स हैं डायग्राम बनाने के, वो हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो सभी को मेरा राम राम।